A very warm welcome to all class 10 students of mine. Okay, so let me introduce myself. I, Chehek Kalra, would be taking up science. So let's begin with the very first chapter, which is chemical reactions and equations. Now, before I come on to that chapter, let me tell you that this chapter is basically extension. एक्सटेंशन है ये जो आपने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, यानी कि 6th क्लास में थोड़ी सी अपनी याददाश्त को रिवाइंड करें और आपको पता चलेगा कि आपने एक 6th क्लास में चैप्टर पढ़ा था जो था चेंजेस अराउंड अस। एक बार आपको स्लाइड शोस दिखाते हैं, लेट्स हैव अ लुक। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द वेरी फर्स्ट पिक्चर। क्या दिख रहा है? एक फ्लावर है जो ब्लूम कर रहा है, जो खिल रहा है। सेकेंड पिक्चर में वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। थर्ड में एक मैन है जो प्रोबेबली फ्यूल दे रहा है कार को। फोर्थ पिक्चर पेंडुलम है जो टू एंड फ्रो रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये सारे चेंजेस हैं जो हमारे आसपास हो रहे हैं। इसके अलावा भी हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और हमने अपनी लोअर क्लासेस में सीखा था कि हम इन चेंजेस को ब्रॉडली 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो फिजिकल या तो केमिकल चेंजेस। लेट्स हैव अ लुक। What do you observe in the very first picture? एक पेपर है जो बर्न हो रहा है, वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ऐश में। क्या हमें वापस मिल सकता है नया सब्सटेंस? वापस मिल सकता है पुराना सब्सटेंस? बिल्कुल भी नहीं, एक नया सब्सटेंस बन गया। नाउ सेकेंड पिक्चर, यहाँ पर क्या है? एक कैंडल है। मैं विक के बारे में बात नहीं कर रही, मैं कैंडल के बारे में बात कर रही हूँ कि अगर एक बार वो बर्न होगा तो वैक्स आपकी सारी मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी और सॉलिडिफाई करने पर आपको वापस से सारी कैंडल मिल जाएगी। सो दिस चेंज इज रिवर्सिबल, यू कैन गेट बैक द प्रीवियस सब्सटेंस। थर्ड पिक्चर देखिए, ये व्हाइट कलर का सोल्यूशन है। आफ्टर सम टाइम देयर समथिंग इन इट, कुछ डाला जाएगा इसमें, तो ये क्या हो रहा है? आपका पिंक कलर का सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऊपर से कुछ और डाल रहे हैं, ये अपना चेंज फिर से करेगा कलर और यहाँ पर ग्रीन कलर सोल्यूशन हो जाएगा। सो अगेन यू कैन नॉट गेट बैक द स्टार्टिंग सब्सटेंस, सो दिस वुड बी अ केमिकल चेंज। फोर्थ, क्या हो रहा है? इन्फ्लेटिंग और डिफ्लेटिंग ऑफ बलून। अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट और फोर्थ में आपको वापस पुराना सब्सटेंस मिल सकता है, लेकिन सेकेंड और थर्ड में यू आर नॉट गेटिंग। सो फर्स्ट एंड फोर्थ आर रेफर्ड एज फिजिकल चेंजेस और सेकेंड और थर्ड क्या है? केमिकल चेंजेस है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे आसपास जितने भी चेंजेस हैं, अब हम कैसे जानेंगे कि उनको फिजिकल बोलना है या केमिकल बोलना है? सो उनके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर वो कंडीशंस ओबे करता है, then yes, we call it as a chemical change, or else it is a physical change. Let's have a look. Okay, the very first example is burning of magnesium ribbon. Now before I come on and show to you what is happening, अब मैग्नीशियम को ध्यान से देखिए, वो है क्या? एक मेटल है और अगर मेटल है तो वो शाइन करेगा, लस्ट्रस होगा और उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी? सॉलिड। दैट इज हाउ इट लुक्स। ठीक है, अब आप अगर इसको बर्न करेंगे, देखिए अगर आप ध्यान से देखिए, कैंडल है जिससे उन्होंने होल्ड करा उसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ टोंग। सो व्हेन दे बर्निंग इट, यू आर गेटिंग डेजलिंग व्हाइट फ्लेम और बहुत ज्यादा हीट रिलीज हो रही है। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जिट हो रही है हीट। ठीक है, अब जैसे हम सब्जी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो हमारी रेसिपी होती है कि हम क्या क्या चीजें डाल रहे हैं, कितनी डाल रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी जो चीज हम उनको रिएक्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, वी राइट इट ऑन लेफ्ट साइड लाइक दिस। अगर हम ध्यान से देखें तो मैग्नीशियम रिबन हमने लिया जिसका फिजिकल स्टेट सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस ली है क्योंकि बर्न कर रहे हैं, और जो हमें मिल रहा है वो व्हाइट ऐश है। सो वी राइट ऑन MgO एंड सॉलिड। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। जो नंबर्स आगे लिखे जाते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, उसको हम बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ये नंबर्स बहुत जरूरी हैं ताकि दोनों जगह पर एक मैग्नीशियम के एटम्स हो या ऑक्सीजन के एटम्स हो वो इक्वल रहे। ये दिखाते हैं कि ना ही एटम क्रिएट हो सकते हैं ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, इट रिमेन्स सेम। और इसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो इंश्योर करता है कि मास ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय। और ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अगर ये नंबर्स ना हो ना तो उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन या स्केलेटल इक्वेशन। अब जब ये सारा ऐश इकट्ठा हो गया
तो मैंने इसको टेस्ट ट्यूब में डाला और शेक करा, सो व्हाट आई गेट इज व्हाइट कलर्ड सॉल्यूशन एंड दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड एज AQ। AQ का मतलब एक्वस। एक्वस का ये मतलब होता है जैसे नमक होता है, पानी में डालोगी नमकीन सोल्यूशन मिल जाएगा, तो इसको हम कहते हैं एक्वस सोल्यूशन। सिमिलरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी सॉल्ट अवेलेबल है, पानी में डालने से उसका सोल्यूशन तैयार हो जाता है। सो MgO सॉलिड प्लस H2O लिक्विड गिव्स यू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें चेंज ऑफ स्टेट्स दिख रहा है, सॉलिड गैस सॉलिड, सॉलिड लिक्विड एक्वस। हमें यहाँ पे कलर चेंज होता हुआ दिख रहा है, वी स्टार्टेड विद सिल्वरी व्हाइट, नाउ वी हैव व्हाइट कलर्ड सॉल्यूशन। और ऑब्वियसली यहाँ पर एक नया सब्सटेंस मिला है जो आप रिवर्स बैक नहीं कर सकते, एंड देयर इज आल्सो चेंज इन टेम्परेचर। सो बाय ऑल दीज चेंजेस हम इसको कह सकते हैं कि यस ये केमिकल चेंज है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड एग्जांपल। Reaction between lead nitrate and potassium iodide. लेड नाइट्रेट एक व्हाइट कलर का पाउडर जैसा दिखता है, और अगर मैं इसको पानी में डाल दूंगी तो एक कलरलेस सोल्यूशन दिखेगा कुछ इस तरीके से। सिमिलरली इफ आई टेक पोटेशियम आयोडाइड, वो भी एक व्हाइट कलर का पाउडर है, मैं इसको सोल्यूशन में डालूंगी तो मुझे पोटेशियम आयोडाइड मिल जाएगा, अगेन विच इज अ कलरलेस सोल्यूशन। नाउ if I take both these colorless solution and add it, तो आपको दिख रहा है कि येलो कलर का सब्सटेंस, आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, शेक कर लो, स्टर तेज तिक्की कर लो, तो भी वो डिसॉल्व नहीं होता। ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, विच इज रिप्रेजेंटेड एज PPT। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास लेड नाइट्रेट है PbNO3 और हमने एक्वस इसलिए लिखा क्योंकि इसका सॉल्ट अवेलेबल था। पोटेशियम आयोडाइड है, और जब आपने इसको मिक्सिंग करी तो आपको पोटेशियम नाइट्रेट मिला और लेड आयोडाइड मिला। अगेन ओवर हियर वी हैव प्रेसिपिटेट। ठीक है, सो जब आप इसकी मिक्सिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको जो insoluble substance that is called as precipitate. Okay, now moving on to the next solution. Reaction of zinc with hydrochloric acid. आपके पास यहाँ जिंक ग्रैन्यूल्स है, आपने अगेन कलरलेस सोल्यूशन लिया है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आपने अब दोनों को मिक्स करना है। ध्यान से देखेंगे क्या होता है। आपने जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर ये आपने जिंक ग्रैन्यूल्स डाले तो कैन यू सी सम बबल्स कमिंग आउट। हैव अ लुक। सो जिंक सॉलिड है, आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, एक्वस है क्योंकि इसका सॉल्ट अवेलेबल है, सो यू गेट जिंक क्लोराइड और आपको हाइड्रोजन गैस के बबल्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यू आर सीइंग एवोल्यूशन ऑफ गैस, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, एंड अगेन यू कैन नॉट गेट बैक द सेम सब्सटेंस। सो हमने ये देखा कि अगर मुझे एक रिएक्शन को या एक चेंज को केमिकल चेंज बोलना है, सो वी यूज चेंज इन स्टेट, change in temperature, change in color, then evolution of gas, increase in temperature or decrease in temperature, etc. ये सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पर आप कह सकते हैं कि ये चेंज केमिकल है या नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे कि हम और किस टाइप के केमिकल रिएक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।